Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today I will gonna tell you tasty and tempting omelette recipe. You will gonna love it. ब्रेकफास्ट जो है वो आपके डे का सबसे पहला मील होता है. देन इट शुड बी वेरी हेल्दी, क्योंकि सारी रात फास्ट करने के बाद जो है आप उसको ब्रेक करते हैं तो आपका जो मील है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आप 2 एग्स ले लें और उसके बाद जो है वो आप फाइनली चॉप जो है वो गार्लिक, जिसे अदरक कहते हैं हम, इसको बहुत आप नाइफ से बारीक बारीक जो है वो कर लें. इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है और वेट भी आपका लॉस करता है. साथ आपने ग्रीन अनियन लेना है और इसका फ्लेवर भी ऑमलेट में बहुत मज़े का लगता है. आपने साथ ही स्मॉल चॉप्ड ऑनियन लेना है और उसके बाद आपने एक स्मॉल जो है वो टमाटर ले लेना है और इसको अभी आपने जो है वो बारीक बारीक जो है वो क्यूब्स की शक्ल में जो है वो कट कर लेना है. साथ में आपने ग्रीन चिलीज़ लेनी है. ग्रीन चिलीज़ आपने बारीक वाली नहीं लेनी, मोटी वाली ग्रीन चिलीज़ लेनी है. चलें आए आप इन सब इंग्रेडिएंट्स को जो हैं वो हम मिक्स कर लेते हैं. अब आप एक बाउल लें और उसके अंदर जो है वो आप एग्स डालें और ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दें. और सुबह के टाइम जो है वो जो एग का जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत हेल्दी होता है. एग्स के अंदर प्रोटीन्स होती हैं और कैल्शियम होता है. और सारा दिन जब आप रात को सो के उठते हैं तो सुबह के टाइम आपका जो ब्रेकफास्ट है इट शुड बी वेरी हेल्दी. तो आप अपना ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप मत करें और आप इसको टोस्टेड स्लाइसिस के साथ जो है वो खा सकते हैं. एक स्लाइस आप ले सकते हैं, हाफ़ ले सकते हैं. लेकिन अगर आप इसको, इतना ये हेल्दी है कि अगर आप इसको हाली भी 2 एग्स के साथ ये सारी वेजिटेबल्स के साथ खाएंगे तो आपको लंच टाइम तक जो है वो भूख नहीं लगेगी. इसमें आपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो ऐड कर देने हैं. ये जो ग्रीन अनियन है इसको आप फाइनली कट करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं. तो जब भी आपने ऑमलेट बनाना हो आप फ्रीज़र में से निकालें और आप उसमें डाल दें. अब साथ ही मैंने जो है इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर लिया था और रेड चिलीज़ जो हैं वो आपने ऐड कर देनी हैं. उसके साथ ही आपने ब्लैक पेपर जो है वो भी स्मॉल टीस्पून जो है वो इसमें ऐड कर देनी है. इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसके फ़ायदे भी बहुत अच्छे हैं और ऑमलेट में इसका टेस्ट बहुत यमी आता है. और इसके साथ ही जो है इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें. मुझे थोड़ा सा मिक्सचर के हिसाब से जो है वो कंसिस्टेंसी कम लग रही थी तो फिर मैंने इसमें 1 जो एग है वो मैंने और ऐड कर दिया था. तो इट्स अप टू यू. आप इसमें 2 एग्स भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा बनेगा. तो आप इसमें 1 एग जो है वो और ऐड कर दें. तो इससे जो है वो आपकी आराम से 3-4 जो है वो सर्विंग हो जाती है और टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है. अब मैं आपको अपना जो है स्पेशल इंग्रेडिएंट बताऊंगी जो इसमें मैं डालती हूँ और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है. आपने इसमें थोड़ा सा जो है वो मिल्क ऐड कर लेना है और इससे जो इसको आपने स्लोली ऐड करना है और इससे आपका जो टेस्ट है वो आप देखेंगी कि बहुत मज़ेदार बनेगा और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे. आप बच्चों को लंच में दे सकती हैं और जो ये है हेल्दी ऑप्शन जो हैं वो आप ज़रूर आप किया करें. इससे जो है वो आपके बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहती है और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने से बच्चे जो हैं वो बहुत हैप्पी जो है वो अपना लंच करके आते हैं. अब आपने जो पैन है उसको मीडियम फ्लेम पे जो है वो गरम कर लेना है और साथ ही 2 टेबलस्पून जो है वो उसमें आपने ऑयल के ऐड कर देने हैं. मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ. आई जस्ट ग्रीस द पैन और इसको आप प्रॉपर्ली ग्रीस कर दें. और इवन के मैं बाज़ात तो ये ऑयल भी इससे भी कम ऑयल यूज़ करती हूँ. इट्स अप टू यू. नॉन स्टिक पैन में वैसे भी जो है वो कम ऑयल यूज़ होता है. तो आप कोशिश करें कि ऑयल जो है वो, अगर आप वेट लूज़ करना चाहती हैं तो वो कम से कम जो है वो ऑयल यूज़ करें तो इट्स विल बी योर वेट लॉस रेसिपी. तो देखें ज़रा कलर कितना अच्छा आया था. और आप खाने से पहले जो है ना, सबसे पहले आपकी नज़रें उस खाने पे पड़ती हैं. तो अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो और उसमें कलर हो तो आपका दिल करता है कि आप उसको खाएं. इसी तरह बच्चे जो हैं वो कलर्स बहुत पसंद करते हैं.
तो जब आप इसको इस तरह कलरफुल सा एग बना के देंगी तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। एक साइड हो गई थी, अब इसको आपने दोनों साइड्स को जो है वो लाइट ब्राउन जो है वो पका लेना है। और अगर आपका एग बीच में से टूट जाए तो परेशान ना हो, इसका टेस्ट बहुत यम्मी रहेगा और जो है वो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अब आपने इसको अच्छी तरह दोनों साइड्स को जो है वो कुक कर लेना है और कुक करने के बाद जो है वो आपने इसको प्लेट आउट कर देना है। और साथ में मेरी चाय भी जो है वो रेडी हो गई थी और जो है वो इसको आपने टोस्टेड स्लाइसिस के साथ जो है वो आपने सर्व करना है। और ये मेरी बड़ी स्पेशल कोटेशन थी, मैंने साथ लिखी थी, ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। आपको ज़िंदगी में एफ़र्ट करनी पड़ती है और फिर ही आपको उसके रिज़ल्ट मिलते हैं। और आप जो है वो इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।